हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायरेंट अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो यार मैं आप लोगों के साथ आज अपना एसएससी का जो जर्नी है, जब मुझे सीएचएसएल एग्ज़ाम देते हुए 2019 में ये नहीं पता था कि टियर 2 और टियर 3 एग्ज़ाम भी होता है। जहां मैं आज हूँ एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ सीजीएल 2023 से आपका हैदराबाद जीएसटी के अंडर। उसका पूरा जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा 10 तक का बेस अच्छा नहीं है, तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा ये एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम, या क्या कितना टफ होता है, या आज के ज़माने में जो गवर्नमेंट जॉब का जो एक बना हुआ ना हुआ कि यार ये तो मिलेगा ही नहीं किसी को, इतना टफ होता है। तो क्या एक्चुअली इतना टफ होता है, और किसके लिए टफ होता है और किसके लिए ईजी होता है, और कितना टाइम लगा हमको ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने में, और कितना टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट इतना एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकता है, वो सारा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अपना एक्सपीरियंस और पूरा अपना जर्नी का जो भी डिटेल्स है वो आपके साथ आज शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को भी जो भी अभी एसएससी सीएचएसएल 2024 जिसका नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है, और सीजीएल 2024 का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, इवन एमटीएस सीपीओ वगैरह के भी, तो उनको मोटिवेशन मिल पाए कि हम लोग का बैकग्राउंड कहीं से भी रहे, हम लोग कहाँ भी रहे, आज के इंटरनेट की दुनिया में हम लोग ये एग्ज़ाम जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अगर हम लोग के पास सही डायरेक्शन हो और हम लोग में मेहनत करने की ताकत हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अपना शुरू से जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा 11th-12th में, ठीक है, और मेरा 10th तक में मेरा बेस मैथ्स का वगैरह का थोड़ा सा अच्छा था। तो मेरा क्या हुआ कि जब मैंने एसएससी का तैयारी स्टार्ट किया, तो उस टाइम आपका जो है कोविड का टाइम आ गया था। ठीक है, तो मैंने कुछ दिन अपना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, क्योंकि हमारे एरिया में गवर्नमेंट जॉब होते हैं ना, बिहार झारखंड में आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रहता है। बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मतलब रखता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो भगवान मिल गया, ऐसा टाइप का इधर कल्चर रहता है। तो घर वाले भी सब कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो और कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करो। तो कुछ दिन मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, वैसे ही कोविड आ गया, कोचिंग्स वगैरह बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सब चीज़ बंद हो गया, लगा कि वर्ल्ड स्टैंड स्टिल में है। बहुत लोगों ने उस टाइम अपना टाइम क्या किया कि गेम्स वगैरह खेल के उसको वेस्ट किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस टाइम ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया ये एसएससी एग्जाम्स वगैरह क्या होता है वगैरह के बारे में। तो जैसे सर्च करते करते मुझे कुछ 1-2 टीचर्स अच्छे लगे, तो उनके साथ मैंने मतलब ऐसे ही लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, बिना कोई इंटेंशन के कि एग्जाम क्लियर करना वगैरह, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ था यार 3-4 साल तो लगते ही इस सब फील्ड में, क्योंकि जैसा सुना हुआ था उसी के अराउंड बिलीव करके चलता था। तो धीरे धीरे लेक्चर्स जैसे देखने लगे, तो लेक्चर्स में इंटरेस्ट आने लगे, आपके मैथ्स रीजनिंग वगैरह के इंटरेस्ट आने लगे। और मैं सीबीएसई मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से था, सीबीएसई से आपका, तो मेरा इंग्लिश वगैरह का थोड़ा बेस ठीक था। तो बस लेकिन जीएस का बेस एकदम ना के बराबर था, मतलब जीएस मतलब नील बटे सन्नाटा था मान लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे एरियाज में एसएसटी को तो स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम बोल के पढ़ाया जाता है। साइंस थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन आपका एसएसटी एकदम डामाडोल था। तो एसएसटी वगैरह का जो आपके पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब का कुछ आइडिया नहीं थे, कुछ भी नहीं आता था। इवन प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, इस सब में डिफरेंस भी नहीं पता था। ठीक है, और इस बार मेरा सीजीएल मेंस में लगभग आपका 51 शायद स्कोर था आउट ऑफ 75, जो भी सीजीएल 2023 वाला मेंस में था। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया। तो मैंने तैयारी ऐसे धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब एग्जाम देखे कि 12th बेसिस में एग्जाम होता है एक सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, तो चलो फॉर्म भर देते हैं। फ्रेंड्स के साथ जाके फॉर्म भर दिया, कुछ भी एग्जाम का सिलेबस पैटर्न नहीं पता था, बस ऐसे ही पढ़े जा रहे थे। फॉर्म भरा, मेरा एग्जाम, सोचा कि चलो एग्जाम दे के देखते हैं, पैटर्न का पता चलेगा, तो पैटर्न पता चलेगा, इसका कारण एग्जाम देने का सोचा। उस टाइम कोविड आ चुका था, तो एग्जाम जो है सीएचएसएल 2019 का, वो मेरा जो शिफ्ट था उससे पहले के 1-2 दिन पहले तक के एग्जाम्स हुए, और मेरे शिफ्ट लगभग के एग्जाम्स आपके पोस्टपोन कर देगा। तो मुझे लग रहा था चलो पोस्टपोन हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जाम होगा तब दे लेंगे। तो उस टाइम धीरे धीरे मैं ऑनलाइन में अच्छे अच्छे टीचर्स हमको मिलने लगे थे, मतलब थोड़े कि हमको आइडिया पड़ गया था कोई टीचर, कौन टीचर आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, कौन टीचर है वही पढ़ा रहा है। तो वो करते करते इवन तब तक हमको इतना नहीं पता था कि यार टेक्स्ट बुक वगैरह जो अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑलिव बोर्ड वगैरह जो भी अच्छे मतलब टेस्ट के प्लेटफॉर्म होते थे, इवन इतना तक नहीं पता था। फिर भी मैं बस पढ़ता रहता था और प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाते रहता था ऐसे ही, और जो भी 1-2 फ्री मॉक्स मिलते थे कुछ कुछ ऐप्स में, उसमें फ्री मॉक्स लगाया करता था। तो जैसे ही मेरा 6 महीना बाद कोविड के बाद एग्जाम जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपना प्री का एग्ज़ाम दिया, और प्री का एग्ज़ाम दिया सीएचएसएल 2019 का प्री मेरा पहला एग्जाम था एसएससी का फील्ड में। तो वो सीएचएसएल वाला 2019 वाला एग्जाम दिया, उसमें मेरा रॉ स्कोर बना आपका 152 समथिंग। ठीक है, उस टाइम का 152 समथिंग बना। तो उसके बाद देखा कि मेरिट लिस्ट जो निकलता है उसमें आपका टियर 2 के लिए उस टाइम डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव के लिए फिर मेरा उसके बाद नाम आ गया। तो उस टाइम पर जब स्कोर देखा उसके बाद, तो स्कोर से पता चला कि वो नॉर्मलाइज होकर स्कोर सिर्फ टफ था 178 बन चुका था। उस टाइम मेरे मॉक में भी लगभग 140 के अराउंड स्कोर आते थे, पर एग्जाम में मैंने बेटर परफॉर्म किया और लगभग 178 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था। उसके बाद इवन हमको उस टाइम बस हम खुश हो रहे थे कि मेरा टियर 1 क्लियर हो गया, तो एसएससी क्लियर हो गया। पर बाद में जैसे ही पता चला कि टियर 2 टियर 3 भी होता है,
टीयर 2 का जब तैयारी करने बैठा डिस्क्रिप्टिव वगैरह का, तो पता चला कि यार यूएफएम वगैरह भी बहुत चीज़ें होता है। फिर वो जो बॉक्स बन के जो स्टूडेंट्स उस टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा, अभी तो डिस्क्रिप्टिव हट चुका है, बॉक्स बन के हम लोग का लिखने आता था ऐसे ही और लेटर वगैरह, तो उसका तैयारी करने लगा। उसका तैयारी कर करके एग्जाम दिया, ठीक है। बहुत डर लग रहा था कैसे क्या होगा, यूएफएम वगैरह का भी बहुत हवा उस टाइम बना हुआ था। अभी तो जो डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रहे वो जान रहे होंगे कैंडिडेट कि ये सब क्या होता है, लेकिन जो पहले दिए हैं उनको पता होगा डिस्क्रिप्टिव वगैरह में कितना टफ हुआ करता था। टीचर के मूड पे डिपेंड करता था, जो इन्विजिलेटर होता था, मतलब चेकर जो होता था उसका। अब उसके बाद क्या होता है कि टीयर 2 क्लियर हो जाता है। टीयर 2 में मतलब आपका 69 या समथिंग स्कोर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टाइपिंग पता ही नहीं था कि यार टाइपिंग भी मतलब इतना जो स्पीड 35 वर्ड पर मिनट कितना स्पीड होता है वो भी नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले टाइपिंग देख के क्या करते थे कीबोर्ड में टिप के। उसके बाद टाइपराइटर वाला ज्वाइन किया कि क्लासेस टाइपराइटर में टाइपिंग सिखा रहे थे, वो बड़ा टफ लग रहा था। उसका वहाँ पे टाइपिंग क्लासेस जो है उसको छोड़ दिया, क्योंकि शायद कोविड का सेकंड वेव वगैरह कुछ उस टाइम आया हुआ था, आई कांट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद ऐसा ही कुछ था। उसके बाद घर में बैठ गया, एक कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड और लैपटॉप आ चुका था उस टाइम तक मेरे पास, तो कीबोर्ड और को लैपटॉप से कनेक्ट करके कभी मोबाइल से कनेक्ट करके टाइपिंग प्रैक्टिस करने लगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से। और जबकि इवन आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, यूट्यूब से बस सीखते सीखते टाइपिंग प्रैक्टिस करने लगा। मुश्किल से उस टाइम 38 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होगा मेरा स्पीड। अभी आपका लगभग 65 to 70 वर्ड्स पर मिनट मेरा टाइपिंग स्पीड है। और जो भी कैंडिडेट्स अभी CHSL सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टाइपिंग के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बता दूंगा, जिससे कि आप 3 महीने में अपना टाइपिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग टाइपिंग को लाइटली ले रहे हैं भाई, मेरे कुछ फ्रेंड्स 300 के ऊपर नंबर लाके टाइपिंग की वजह से छठे हैं सीजीएल CHSL में मेंस में, समझे, तो इसीलिए उसको लाइटली मत लेना। अब दूसरा बात हुआ टाइपिंग, उसके बाद दिया उस दिन जो टाइपिंग का अभी भी हमको दिन याद है, हम ऐसे टाइप कर रहे थे और टाइपिंग करते हुए मेरा 2 लाइन बीच में छूट गया था, हमको 8वें मिनट पे जाके पता चला। वो 2 लाइन को कवर करने के बाद जो मैं अपना लास्ट लाइन से लिख रहा था, उस टाइम मेरे हाथ लिटरली शिवर कर रहे थे और मुझे लग रहा था यार गया मेरा टाइपिंग का एग्जाम। उसके बाद जब टाइपिंग कंप्लीट करके आया, उस दिन के बाद से टाइपिंग ऐसा प्रैक्टिस किया कि अभी स्पीड आपका 65-70 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। तो टाइपिंग एग्जाम में अभी दिक्कत नहीं होता है। तो उसके बाद उस टाइम जब फिर रिजल्ट आया तो मेरा टाइपिंग में सिलेक्शन हो गया, आपका 1-1.5% के अराउंड एरर्स कुछ आए, तो बस वैसे सिलेक्शन हो गया। और CHSL 2019 के थ्रू मुझे पोस्टल असिस्टेंट का जॉब मिला। उस टाइम 1000 रैंक हुआ करता था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल सर्कल में मिला था। फिर उस टाइम जब हम लोग का CHSL का 2020 का एग्जाम पैरेलल चल रहा था, क्योंकि पता नहीं था कहाँ क्या पोस्टिंग मिलेगा, तो CHSL 2020 का जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम तक हमको अच्छा खासा आइडिया लग चुका था, अच्छे खासे टीचर्स मिल चुके थे, ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह के टेस्ट वगैरह के प्लेटफॉर्म वगैरह, और जो ऑलीवुड वगैरह पे मॉक्स भी देने लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बार मतलब हम एक मैच्योर्ड स्टूडेंट की तरह और एग्जाम दे रहे थे, एस्पिरेंट की तरह। और जब एग्जाम दिए तो इस बार मेरा स्कोर जो बना आपका 252 या समथिंग बना था आउट ऑफ 300 उस टाइम होता था, डिस्क्रिप्टिव वगैरह जोड़ के। और आपका लगभग 0% एरर था इसमें, क्या बोलता है, टाइपिंग में। तो उस टाइम मतलब मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 बना CHSL में, ऑल इंडिया रैंक 99 CHSL से बना। उसके साथ ही मेरा ग्रेजुएशन भी जस्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया वैसे ही मेरा अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, 2022 का आपका अक्टूबर में लगा। और तो उसके बाद मेरा CGL के लिए हम एलिजिबल हो गया। तो उसके बाद CGL 22 का मैंने पहला एग्जाम दिया। पर लगता था कि यार CHSL तो हो गया, पर CGL ये सब तो टफ एग्जाम, इंस्पेक्टर पोस्ट वगैरह हमारे एरिया के लिए सपना होता है, और हमारे फैमिली से जो आसपास के रिलेटिव्स है उसमें किसी ने किया भी नहीं था, मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं था। पर अब एक कॉन्फिडेंस था कि यार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो CGL 2022 के एग्जाम्स के लिए प्री दिया, प्री क्वालिफाई हो गया, आपका बड़ा अच्छा नंबर से क्वालिफाई हुआ, शायद 165 या कुछ नॉर्मलाइज स्कोर था, प्री क्वालिफाई हो गया। उस टाइम 2022 CGL का प्री में बहुत सारा वैकेंसीज पे थे और प्री का कट ऑफ बहुत कम गया था। और उस टाइम से प्री से में जो होता है आपके मार्क्स प्री के जुड़ने बंद हो गए CGL में, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्टिव भी हट गया, ये एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया। उसके बाद फिर मेंस दिया, मेंस में भी बहुत अच्छा आपका स्कोर किया, शायद 311 या समथिंग स्कोर था रॉ। उसका नॉर्मलाइज शायद 322 के लगभग बना था, और जिससे मुझे केरला में एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था। तो ये, और उसके बाद मेरा CGL 23 में सिंस मैं अपना डिपार्टमेंट में वर्किंग था करेंटली, तो कुछ महीना का एक्सटेंशन लिया था CGL 22 का ज्वाइनिंग के लिए। तो जैसे वो एक्सटेंशन खत्म होने वाला था उससे पहले CGL 23 का रिजल्ट आ गया। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना के रखे हैं कि कैसे मैंने अपना रेजिग्नेशन देके वापस ले लिया था, आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना CGL 23 के लिए अपना जॉब में रहते हुए पढ़ाई की। जॉब में रहते हुए कैसे अपने पढ़ाई किया उसका भी रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ है, मेरे आई बटन में आपका लिंक होगा। तो जॉब में रहते हुए पढ़ाई करते हुए मैंने अपना CGL 23 का एग्जाम क्रैक किया, और अभी मैं करंटली हैदराबाद GST में पोस्टेड हूँ एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा था SSC का जर्नी। अब इसमें से कुछ एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ है, टेक अवेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो एग्जाम है SSC का, जो CGL हो चाहे CHSL हो, उसको क्रैक करने के लिए आपको 3 चीज़ एकदम मस्ट चाहिए।
एक तो आपको डायरेक्शन चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आता है, जिसके लिए दो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो आपके यहाँ पे हेल्प करता है। एक तो PYQs हेल्प करता है, और एक वो फील्ड में जो लोग एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी, वो हो सकता है कि आपके जेन्युइन जो हेल्प करना चाहे, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स लोग भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और मैं भी ट्राई करूँगा आप लोग के लिए ऐसा वीडियोस बनाने का जिसमें आप लोग को मैं ये बता पाऊँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने को तो अथाह समुंदर है, सिर्फ UPSC ही समुंदर नहीं है, SSC भी समंदर है। जो आप तैयारी कर रहे हैं SSC का, उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। तो वो चीज़ आप लोग को अगर पता रहे तो आप लोग अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, अगर मतलब SSC का फील्ड में आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेना होता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ जानना होता है कि अपना सिलेबस बहुत अच्छे से जानना होता है। सिलेबस के लिए अपने टीचर्स अच्छे से चुनने होते हैं। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो वो वेल एंड गुड है यार, लेकिन जो SSC का फील्ड में है, अगर आप किसी टीचर्स का हेल्प ले भी लेते हो तो आपका वो बहुत सारा टाइम रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपको जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह में बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वो लोग आपको बेस्ट ट्रिक्स बता देते हैं, बेस्ट तरीके बता देते हैं, जिससे कि आप कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चन। तो उसमें भी अभी SSC फील्ड में बहुत सारे टीचर्स आ गए, तो कौन टीचर से आपको क्या पढ़ना है उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोस बना दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि मुझे इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए सर। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका सेकंड होता है, पहला डायरेक्शन हो गया, सेकंड हो गया कि आपका कंसिस्टेंसी। ये नहीं होता कि आप आज 16 घंटा पढ़ लिए, कल या परसों पढ़ भी नहीं किए। आपको कम से कम डेली ऐसा करना है कि 8 से 10 घंटे अगर पढ़ना है। अगर आप एक मतलब एस्पिरेंट हो, अगर आप घर में बैठ के या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है भाई, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग आज का ज़माना मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, इसलिए क्योंकि आपको उसमें सुविधा मिल जाता है कि आप लेक्चर कभी भी देखें, कहीं भी देखें, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे देखें। ऑफलाइन सेंटर में आप 100-150 बच्चा के बीच में बैठे रहते हो, आपको कुछ पूछना होता है, पूछ नहीं पाते। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लेक्चर 2-3 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो और आपको ये सुविधा मिलता है। तो आप जैसा आपको सुविधा बने वैसा आप ले सकते हो, ठीक है। और SSC का तैयारी तो आज यार मिनिमम आप 4-5 हज़ार फीस में ऑनलाइन में कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को देख के। कोई एक स्पेसिफिक कोर्स का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनका कोर्सेस लेके आप 4-5 हज़ार में पूरा SSC का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका की कंसिस्टेंसी, पहला डायरेक्शन, दूसरा कंसिस्टेंसी। और तीसरा जो होता है, तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। जो कि आपका पढ़ने को तो हज़ारों चीज़ें है, वो आप सारा चीज़ पढ़ नहीं सकते, लेकिन जितना कम मतलब जितना मिनिमम पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ। फिर आपको कैसे जो होता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, मॉक्स कैसे देना है, मॉक्स कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीज़ अगर आपको पता चल जाता है अर्ली स्टेज में, तो आप बहुत जल्दी और अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अपना CGL एग्जाम क्रैक कर सकते हो या CHSL एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना के बहुत सारा हेल्प कर दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि क्या होता है ना कि हम लोग अगर अपनी ही गलतियों से सीखते जाएं तो लाइफ बहुत छोटी होती है अपनी गलती से सीखने के लिए। अगर हम किसी और की गलती से सीख पाए और वो गलती दोबारा ना दोहराए, तो हमारे लिए क्या हो जाता है कि गलती का जो टाइम वेस्ट करना होता है गलती करके, वो कम हो जाता है और हम लोग अपना आराम से वो गलती को अवॉइड करके अपना सही डायरेक्शन में चल के अपना जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन हर साल इंक्रीज करते जा रहा है, और जितना साल आप लेट करते जा रहे हो उतना और कंपटीशन आपके लिए बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बस ये मेरा SSC का जर्नी था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बस इसमें एक चीज़ आप लोग मोटिवेशन रखना है कि मेरे पास ना कोई गाइडर था, ना कोई मतलब ऐसा था बताने वाला कि कहाँ से पढ़ो, क्या करो, कुछ भी करो। मैंने ऑनलाइन ही के थ्रू अपना सर्च करते करते यूट्यूब वगैरह के थ्रू ही अपना जो भी है आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। जॉब करते हुए आपका ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ना और उसके बाद फिर घर आके पढ़ना, थक के भी, वो सब करके आज एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया है। बहुत लोग तो कहते हैं, कहने वाले तो कह देते हैं किस्मत से मिल गया। भाई किस्मत से एक एग्जाम क्रैक हो सकता है, 2 एग्जाम क्रैक हो सकता है। जो सारे SSC के एग्जाम्स क्रैक करना उसके लिए मेहनत लगता है, डायरेक्शन लगता है, स्मार्ट वर्क लगता है, कंसिस्टेंसी लगता है। इस सब के रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना के आप लोग का हेल्प करता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा चैनल है टेलीग्राम में चैनल जो एस्पायरेंट अचीव विद करण स्वर्णकार है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं आप लोग के लिए यूजफुल कंटेंट डालते रहूंगा, जिससे कि आप लोग CHSL और CGL 2024 एग्जाम के लिए आप लोग और अच्छे से अपना तैयारी को बूस्ट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।